सो आई विल से समथिंग कंट्रोवर्शियल, ठीक है, आपको एडिट करना है तो कर देना, रखना है तो रखना, ठीक है। ये जो स्टार्टअप का जो है ना फैलावा, ये भटकन है। जो नौकरी वाला है, अगर वो स्टार्टअप की दुनिया में आ रहा है, आई हैव नो क्वारल विद दैट, बट आई टेल एवरी यंगस्टर, वाई द हेल आर यू इन बिजनेस? आस्क योर ग्रैंडफादर, ask your father, ask your brother, ask all the family members. First answer why. I want to be my own boss, I want to enjoy my weekends, I want to do this. No. अगर आपको रियली में मेहनत करनी है, स्लॉग करना है, यू आर रेडी फॉर मल्टीपल फेलियर्स, यू आर रेडी टू सी योर फ्रेंड्स इन जॉब्स डूइंग बेटर देन यू, यू आर रेडी टू लिसन फ्रॉम योर फादर एंड योर ताऊजीज एंड फूफाजीज, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, 2 बिजनेस शुरू करे, फेल हो गए, तब आप आओ उस रास्ते पे। बाइंग मल्टी करोड़ सी फेसिंग हाउस और अपार्टमेंट इन मैग्नोलिया कैमेलिया मे हैपन, बट लुक एट द परसेंटेज ऑफ पीपल। अगर मैं एक मंत्र सबको देना चाहता हूँ ना, कि रिकैलिब्रेट अपने दिमाग में कर लो, बेइज्जती करा के ह्यूमिलिएशन के साथ आप नहीं आज बिजनेस चला पाओगे, ज़माना बदल गया है। अच्छा, हम 2025 में हैं, टेक्नोलॉजी, एआई, सब चीज़ों की बातें हो रही हैं, और जो फैमिली बिजनेसेस हैं, कई सारे बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, उनको फ्यूचर रेडी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट जेन कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई न्यू जनरेशन से है एंड ही सेज मुझे अपने फादर का बिजनेस नहीं देखना है, नहीं संभालना है, आपको उनके लिए क्या एडवाइस रहती? तू ऐसा है, तू वैसा है, तू गधा है, तेरे को ये नहीं आता। तीसरा, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो कुछ भी आप कर लोगे, या तो वो घर छोड़ के चला जाएगा या घुट घुट के मरेगा, क्योंकि उसको उस बिज़नेस से एक लाइफस्टाइल मिल रहा है, बट बिज़नेस की तरक्की नहीं होगी, बच्चे की तरक्की नहीं होगी, और आपकी रिलेशनशिप की तरक्की नहीं होगी। अच्छा, हम आज उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल थिंग्स, सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट अ बिजनेस मस्ट डू टू इंश्योर कि वो लोग ग्लोबल स्केल पर जा रहे हैं? सो व्हाट इज़ द यूनिक आइडिया, व्हाट इज़ द कॉम्पिटिशन, हु इज़ विलिंग टू बेट हिज मनी ऑन यू, and 3, what are you willing to sacrifice and put on the table as a stake, whether it is your time, money, मेहनत, करियर, रेपुटेशन, क्या आप दाव पे लगाने के लिए रेडी हो? ये 3 सवालों के जवाब हैं, तो कूदो, नहीं तो चुपचाप नौकरी करो। And 3 business ideas youngsters must invest if they want to succeed. So मैं हर एक बिजनेस ओनर को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिसके लिए अच्छा कर सकते हो करो, कोशिश करो उसके लिए अच्छा करो जो आपके लिए कुछ ना कर सके। where we'll teach you all aspects of scaling a business, but सिर्फ स्केल करना जरूरी नहीं है, continuous growth and sustaining across generations, because सबने सुना है कि 4th जनरेशन तक 5% बिजनेस बचते हैं, करेक्ट, 3rd तक 20% चले जाते हैं। तो क्यों होता है? आई हैव नाउ डिसाइडेड टू डू दिस फुल टाइम टू सी हाउ फैमिली बिजनेसेस कैन स्केल, नंबर 1, एंड सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो हु आर द स्टूडेंट्स देयर? Okay, कहाँ से आ रहे हैं? so किस एज ग्रुप के आ रहे हैं? okay, very good यूजुअली मतलब न्यू स्टूडेंट्स हैं, Okay. न्यू एज पीपल, या डू यू हैव एक्सपीरियंस पीपल? सो हमने जो पहला शुरू किया प्रोग्राम, वी कॉल इट ओनर्स एंड प्रमोटर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, उसमें मैं ये चाहता था कि मैं ना वर्किंग लोगों को ही लिया जाए। ये और हमारे जो फाउंडर हैं प्रथम मित्तल जी, उनके साथ ये बात हुई कि जिसने 4-5 साल काम कर लिया ना, भुगत लिया है सारे चैलेंजेस देख लिए, वो समझ पाएगा बात। सो हमारे कोर्स में एवरी स्टूडेंट हैज़ 4 to 7 years of work experience. Okay, this is the range. Age ranges from 24 to 32. 100% of them are business owners. कोई नौकरी वाला नहीं है. And the turnover could be, median could be about 100-120 crores. So they are as small as 50 and as big as 300 crore plus. So that's the range. But एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश करती है, इफ़ आई कंपेयर विद अदर, किसी को बताना नहीं है कि बेटा पढ़ ले, भूख है, आग है। मैं अगर अपनी कंपनी को छोड़ के आया हूँ ना 4 दिन के लिए, तो भैया मैं पूरा एक्सट्रैक्ट करूँगा, एंड दैट्स व्हाट रियली वी आर एंजॉइंग। मैं तो बोलता हूँ भैया पूरा निकालो, यू नो, सक आउट एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम द फैकल्टी दैट इज़ कमिंग। सो दीज पीपल हैव फायर इन द बेली, दे आर वेरी इंटेलिजेंट,
एंड दे आस्क सच क्वेश्चन, सोफिया बिलीव करो कि मेरी फैकल्टी बोलती है राजीव मज़ा आ गया, बिकॉज जो फैकल्टी है ना हमारी मास्टर्स यूनियन में कैसा है कि दे आर ऑल प्रैक्टिशनर्स, सो आई एम गेटिंग बिजनेस ओनर्स टू टीच. अब बिजनेस ओनर को अब क्यों आ रहा है, वो गिव बैक के लिए आ रहा है ना. व्हाट कैन यू पे अ बिजनेस ओनर, मल्टी 1000 करोड़ वाले आ रहे हैं, वो कहते हैं यार ठीक है बच्चों को मैं कुछ सिखा सकता हूँ, अच्छा उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, सो दे आर कमिंग फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग. नेक्स्ट जो लोग पढ़ाने वाले हैं दे आर CEOs, MDs ऑफ लार्ज conglomerates. You know, they would have worked with the names you can think about in India. Three of my ex-bosses are teaching. So उस प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं. अब वो उनको मैं पहली बार तो ले आया, सेकंड टाइम कैसे लाऊंगा. यार राजीव बड़ा मज़ा आया यार, बच्चे यार सुनते हैं बात, क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछते हैं. सो सोफिया, दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन एबल टू क्रिएट इन द फर्स्ट बैच. आई मीन वी आर रियली सॉर्ट ऑफ, अभी अगर इसको हम सपोज यू नो वी आर एबल टू स्केल दिस एंड हैव दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट. जो रिलायंस बन गई या जो एक MNC करती है, इंडिया में क्यों बिजनेसेस 100 करोड़ के बाद आके ब्रेक लग जाती है. और आप कोई भी स्टैटिस्टिक देख लो, 0 to 100 में हम लोग माशाल्लाह है, लेकिन 100 to 500, 500 to 5000 करोड़ ऐसे स्टीप फॉल है परसेंटेज ऑफ कंपनीज. 0.02% ऑफ द कंपनीज आर अबव 5000 करोड़ इन इंडिया. ठीक है, और सबका सपना है धीरू भाई बनूं. तो क्यों, दे आर गेटिंग समथिंग रॉन्ग. तो वो हम इस कोर्स में पढ़ाते हैं. इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो जब आप बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली इस फैमिली रन बिजनेस वाले बच्चों को पिच कर रही थी अगेंस्ट जो हमारे स्टार्टअप्स के पीछे भाग रहे हैं. इंडिया में एक ट्रेंड है स्टार्टअप्स का, मतलब कीड़ा अभी बग अभी भी घूम रहा है. कीड़ा भी नहीं, मतलब यू गो टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स, जैसे भारत मंडपम में भी स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं. गवर्नमेंट भी बहुत पुश दे रही है, हम फंड करेंगे, आप सिर्फ आइडिया लेकर आइए, आप ऐसा करिए, आप वैसा कीजिए. कैन वी एक्चुअली पिच सच स्टार्टअप्स अगेंस्ट फैमिली बिजनेसेस? सो आई विल से समथिंग कंट्रोवर्शियल. ठीक है, आपको एडिट करना है तो कर देना, रखना है तो रखना. ठीक है, ये जो स्टार्टअप का जो है ना फैलावा, ये भटकन है. भटकना बोलते हैं ना जिसको. ठीक है, ये काफ़ी बड़े चिन्मयानंद जी के यू नो हैं जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, यूजेस दिस वर्ड भटकन. ओके. स्वामी अभेदानंद जी, साउथ अफ्रीका, चिन्ह, पहली बार मैंने उनसे सुना. भटकन इसलिए है कि मैं स्टार्टअप में क्यों जाना. सो पहली बात ये है, स्टार्टअप में 2 प्रकार के प्राणी जाते हैं. एक वो कि मेरे पिताजी ने सारी लाइफ नौकरी करी, राइट. सेकेंड इज आई एम अ नेक्स्ट जन ऑफ द फैमिली बिजनेस बट माई हार्ट बीट्स फॉर द स्टार्टअप. नंबर 1, आई हैव अ फोमो इफ आई डोंट डू स्टार्टअप. तीसरा, माई फादर के साथ आई कांट वर्क. फैमिली बिजनेस में 3 कारण है. ठीक है, 1 इज अ जेन्युइन, आई एम पैशनेट अबाउट दिस. सेकेंड इज फोमो, इट्स कूल यू नो, इफ आई एम नॉट डूइंग स्टार्टअप आई एम मिसिंग समथिंग. थर्ड इज माई डैड वोंट, मेरा खून पी लेंगे. सेकेंड इज जो नौकरी वाले हैं. बट सोफिया, थ्रू योर दिस थिंग आई वॉन्ट टू से कि इतना जो इसको हमने हाइप किया हुआ है, आई थिंक वी मस्ट डू सम रियलिटी चेक. सो लेट्स गो वन बाय वन. जो नौकरी वाला है, अगर वो स्टार्टअप की दुनिया में आ रहा है, आई हैव नो क्वारल विद दैट, बट आई टेल एवरी यंगस्टर why, the why has to be clear, the purpose has to be clear. In our course, for first few days we only teach one thing: why the hell are you in business? Ask your grandfather, ask your father, ask your brother, ask all the family members. First answer why. बेकार की बात है, why क्या? पैसा कमाने के लिए लिखो, पैसा कमाने के लिए हो. फिर बातें मत छोड़ दो बड़ी बड़ी. बिकॉज ग्रैंडफादर ने किया रोजी रोटी के लिए, फादर की पर्पस था लाइफस्टाइल, तुम्हारा पर्पस कुछ और है. पर्पस चेंजेस. करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू दिस. सो जो स्टार्टअप में जो नॉन फैमिली बिजनेस वाले हैं, आई वांट देम टू रियली क्लैरिफाई देयर पर्पस. आर दे रनिंग अवे फ्रॉम कॉर्पोरेट? डू दे थिंक दे विल बिकम देयर ओन बॉस? और आर दे इन अ हरी टू मेक 100 करोड़ और 5000 करोड़? क्योंकि अलग अलग फिगर्स घूम रही है. Now, if that is the intention, they will not be successful. Okay. Because they are driven by कि मुझे क्या मिलेगा, not मुझे क्या करना है. They are thinking about output, not input. So नौकरी वालों को मैं ये कह रहा हूँ, if you want to do a startup, I have no quarrel with that. The why should be clear,
and what are you willing to put on stake. There is no free lunch. True. I want to be my own boss, I want to enjoy my weekends, I want to do this. No. अगर आपको रियली में मेहनत करनी है, स्लॉग करना है, यू आर रेडी फॉर मल्टीपल फेलियर्स, यू आर रेडी टू सी योर फ्रेंड्स इन जॉब्स डूइंग बेटर देन यू आर रेडी टू लिसन फ्रॉम योर फादर एंड योर ताऊजीज एंड फूफाजीज, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, 2 बिजनेस शुरू करे फेल हो गए, तब आप आओ उस रास्ते पे. इट्स लाइक राइटिंग द सिविल सर्विसेज. राइट. 4 साल लोग लगाते हैं अपनी ज़िंदगी के. एंड आई व्हेन आई गो फॉर दीज सम ऑफ दीज IIM इंटरव्यूज़ एंड इवन इन जॉब्स, बड़ा आराम से बोलते सर मैंने 4 बार ट्राई किया, 2 बार सर मेंस तक पहुंचा, 2 बार तो प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ, बट सर अब मैं कॉर्पोरेट में आ गया. अगर आप स्टार्टअप वाले नौकरी वालों के बच्चे हो तो आप रेडी रहो कि हो सकता है 3-4 साल लग जाएं, बहुत सारे फेलियर आएँ, यू माइट लिसन ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स. Focus on input. What are you willing to give to that business? Not get out of it. Right? मैं IAS बनूंगा तो मैं IAS तो नहीं सोच रहा हूँ ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ ना मोटी मोटी किताबें कहाँ से पढ़ूंगा. So that is one. जो फैमिली बिजनेस वाले हैं उनके लिए वाई डिफरेंट है. There are 3 whys, as I said. I'm passionate about it. I find it cool, and I don't want to work with my father. Again, if it is 2 and 3, most likely you will fail. Okay. If you don't have a burning desire for a startup, and you are not clear why somebody will buy your product or service, then you will be dabbling and spending a few years and just wasting your time. So to every youngster who wants to do a startup, I always say, please first answer the why. Right. Find a few mentors who have been there, done that. They need not be your mama, chacha, tau, cousin, because they may not know. Get hold of mentors who can guide you कि आपने सही राह चुनी है कि नहीं. Third, be willing to slog it out. Absolutely. Work hard. Be okay with failure. You know, there's a recent book which is causing a lot of waves. The courage to be disliked. हो सकता है आपकी शादी ना हो. Correct. कि तो कुछ कर ही नहीं रहा. And if you are willing to do that, then look at this startup दुनिया. ये जो glam sham, buying a multi-crore sea-facing house or a apartment in Magnolia, Camellia may happen, but look at the percentage of people to which it happens. What is the failure rate? So, sorry, long answer, but I think unless that piece is right, it's a dangerous path to go on. Now, if you are running away from your father, again, that is, I don't think, a good enough motivation to do a startup. तो वो बेचारा करेगा क्या if somebody wants to walk out from the shadow of the father? Okay. उनको नहीं करना है फादर के साथ काम for XYZ reason. Okay. अगर ये क्लियर है कि फादर के साथ नहीं करना है काम, तो पहली बात तो मैं उस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ that he has this much clarity. Because recently I was in a conversation with another business coach, and what I told him is, after 10 years or 5 years of working, you are complaining, my father is like this. You live in the same house, right? Right. You didn't realize earlier? Absolutely. In school, college, अब इतने 5 साल लगे कॉलेज करने के बाद. So congratulations, you have realized मैं नहीं काम कर सकता. But that is what not to do. But what to do has to be converted into a financially viable business plan. What is a financially viable business plan? Who are my customers? Why will they buy from me? At what price? How will I produce or give that service? How will I have service excellence? How will I have customer satisfaction? What is the cost of producing? What is the difference between sale price and cost? What is my 3 years financial outlay? What is my capex? What is my opex? What is the basis of my projections of 3 years? भैया ये सब कर लो. इसके बिना हवाबाजी है. और ये किसके लिए कोई MBA करने की भी जरूरत नहीं है. You want to come, join our course. You don't want to join our course, but get your act together. मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया, मेरे पास बहुत सारे हैं, आपके पास भी होंगे, सबके पास होते हैं, बट उसको पहले आप 3 साल के माइक्रो लेवल प्लान में तोड़ोगे ना. और अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ट्री रेवेन्यू 3 साल बाद 50 करोड़ हो जाएगा, तो फिर उसमें अपने जो भी मेंटर आपने किया उससे उसमें होल्स प्लग करवाओ.
यार इसकी अजम्पशन मुझे ठीक नहीं लग रही, 50 करोड़ किस बेस पे बोल रहे हो, ये तो मुझे शायद 30 ही हो। अगर 30 करोड़ होता है और आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर ये है तो गैप होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी? सो यू नो, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस is much more than a brilliant idea of the people who win all these awards at show ceremonies. स्टार्टअप में उससे बहुत ज़्यादा और पापड़ बेलने हैं, बट ये बेसिक्स ऑफ बिजनेस आना जरूरी है। ये फंडा पीपल क्यों आएंगे आपके यहाँ? वाई शुड समबडी कम एंड वर्क फॉर अ स्टार्टअप? व्हेन यू गो टू अ कॉलेज कैंपस, विल यू जॉइन अ स्टार्टअप विच डजंट हैव रेवेन्यू? People don't. हाउ विल यू गेट टैलेंट? हु विल आंसर दीज क्वेश्चंस? पापा भाग तो गए आप पापा से, पर पापा मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मुझे लगाना है, पहले मेरे पास आ जाओ, मैं चाचा हूँ तुम्हारा, मतलब मेंटर हूँ, मेरे जैसे किसी को पकड़ो जो who has no you know selfish interest। मेंटर से पूछो सर मैं ये करना चाहता हूँ, बिजनेस प्लान को रिफाइन करो, देन गो टू योर फादर कि मैंने ये सब पहलुओं से सोच लिया है, अब मैं ये करना चाहता हूँ, देन somebody will fund you। फंडिंग तो चाहिए ना? करेक्ट। कौन देगा पैसा? इन सवालों के बिना दे देगा? नहीं मेरा आइडिया बड़ा ब्रिलियंट है। नो, आइडियाज डोंट सेल। एन एग्जीक्यूटेबल प्लान विद अ क्लियर फोरकास्ट, विद द बेसिस ऑफ दैट फोरकास्ट एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये भी वर्ड मैं चाहता हूँ बच्चे आपके माध्यम से दे शुड गूगल इट। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है दैट इट्स लाइक प्राइस वॉल्यूम सेंसिटिविटी, प्राइस वॉल्यूम प्रॉफिट सेंसिटिविटी। If I price it at this much, I will get this much volume. If I am not able to price it at this much, then my volume will get affected like this and profit will get affected like this. So, price, volume, profit sensitivity along with the assumption sheet of forecasting, ये basic building blocks पहले सीख लो, तब घुसो, नहीं तो you are just wasting time and whoever is investing his money on you, you know, you are wasting his money also or her money. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंसाइटफुल। तो जैसे हम बेटे की ही बात कर रहे थे, मैंने ऐसे ही आई मेट समबडी हुज गॉट ए लॉजिस्टिक्स बिजनेस। ट्रक का बिजनेस जैसे होता है वैसे ही उन्होंने इस्टेब्लिश किया उस बिज़नेस को, और जितना उस बिज़नेस को ये कर पा सकते थे, सीक्वेंशियल कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन अब उनका बेटा आता है, यूके रिटर्न्ड, एंड ही कम्स इन, ही ब्रिंग्स इन टेक्नोलॉजी। अब ट्रक ड्राइवर्स के पास ऐप्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स के पास नोटिफिकेशन जाते हैं, यू हैव क्रॉस दिस दिस दिस, So that's good. दैट्स अ गुड थिंग जो वो लेकर आए। अब क्या होता है, वो जो बेटा है वो पुराने एम्प्लॉयज़ को हटाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फादर कैन डू नथिंग, एंड एम्प्लॉयज़ भी परेशान कि भाई आफ्टर वर्किंग एट अ पर्टिकुलर कंपनी इन अ पर्टिकुलर वे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, अब हम कहाँ जाएंगे? तो हैव यू ऑब्जर्व्ड एनीथिंग लाइक दिस? सो पहली बात तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ कि फादर ने ऐसा होने कैसे दिया। इतनी हो रहा था मैं एम्पावर कर दिया फादर ने अपने बेटे को कि निकाल दो। बिकॉज फादर वाज लाइक अब मैं आई वांट टू हैंग माय बूट्स एंड मैं रिटायर होना चाहता सो आई थिंक दिस किड ही है, मेरे लिए तो किड बोल रहा हूँ, हूँ। ही वाज अ किड, हार्डली 24। यू नो सम एडवाइस, बिकॉज पुराने लोगों को हटाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मुझे तो वो पुराना बचपन में मुझे गरीब हटाओ या गरीबी हटाओ। भैया अगर आपके पुराने एम्प्लॉयज़ इस कंपनी को यहाँ तक लाए हैं, सी वी आर इंडियन, हमारे को कभी ये नहीं भूलना चाहिए मेरा कल्चर और ईथॉस क्या है। करेक्ट। हमारा ईथॉस फैमिली बिजनेस में ये है, किसी के पेट पे लात मत मारो जब तक ज़रूरी ना हो, ट्रू, लेकिन लगाम भी खींच के रखो। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। सो दिस गाय इफ़ ही इज़ रिमूविंग द ओल्ड पीपल वन बाय वन एंड सिस्टमैटिकली, आई थिंक ही इज़ ऑन द रॉन्ग पाथ। बिकॉज पुराने लोग बहुत कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी नॉलेज, और अगर सिस्टम नहीं थे तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो जब वो जाएंगे वो पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे। तो ही शुड नॉट डू दिस। ही कैन डेफिनेटली, अगर एक दो लोग उसको लगता है कि बिल्कुल ही शेप अप नहीं करेंगे, उनको हटा सकता है, बट सिस्टमैटिकली पुराने लोगों को सफाई करना, नए को लाना, वेरी बैड स्ट्रैटेजी। ही शुड you know give training, mentoring, counseling, whatever he wants to give to the old people कि भाई देखो यार ऐसा है, अभी तक ऐसे चल रहा था, अब ऐसा चलेगा, अब अपने आपको चेंज करना पड़ेगा। बट एन मास कि यार एक एक को चुन चुन के मैं निकालूंगा क्योंकि मेरे फादर के टाइम के पुराने लोग हैं, वेरी बैड स्ट्रैटेजी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे जितने व्यूअर्स हैं ज़्यादातर नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जो कि शायद उनके सपने हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जितना सक्सेस के लिए
पाने के लिए या इंस्पायर होने के लिए सक्सेस स्टोरी ज़रूरी होती है, उतना फेलियर से भी सीखते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ फेलियर्स याद हैं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? बहुत कुछ। देखो मेरे को क्या लगता है कि फेलियर्स ही सिखाते हैं। अच्छा। और कोई तरीका ही नहीं है। जब नोटबुक चेक होती है उसमें लाल लाल होता है, उसी से सीखते हो ना। सो मेरे को फेलियर से ज़्यादा एक चीज़ जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में कि आई विल से मेरे को अहंकार नहीं था लेकिन प्राइड था कि यार हम अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, यू नो, एंड ये छोटे शहरों के, छोटे स्कूलों के शायद यू नो इतने स्मार्ट नहीं होते। पर ये मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन था कि टियर 2 टियर 3 टाउन के बच्चे, टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस के बच्चे कैन डू बेटर एंड मे बी स्मार्टर देन सम ऑफ दीज एलीट स्कूल्स एंड कॉलेज किड्स, क्योंकि उनमें फायर इन द बेली है, जज्बा है कुछ बनने का, और वो ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। तो ये मेरे लिए मतलब मैं थोड़ा सा बायस था इंटरव्यूज़ में, सिलेक्शन में, कि नहीं यार ये यहाँ का नहीं पढ़ा हुआ, यहाँ का नहीं पढ़ा, या इसको एक्सपोजर नहीं है, बट दैट रियल इंडिया इज़ फ्रॉम देयर एंड आई थिंक मोर देन फेलियर इट वॉज अ बिग लेसन फॉर मी कि नहीं आप इस चीज़ से बायस होके नहीं अपने डिसीजन लोगे। सो दैट रियली हेल्प्ड आई थिंक। ओके, जो आपकी बुक है लाला कंपनी, उसमें आपने फेवरेटिज्म के बारे में बात करा है और आपने बिगेस्ट मिथ्स के बारे में बात करा है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि एक फैमिली बिजनेस को जब हम ग्लोबली स्केल कर रहे होते हैं तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं या ऐसे कौन सी चीज़ें जो उनको कट डाउन कर देनी चाहिए? सो देखो फैमिली बिजनेस से मुझे क्या लगता है कि पहली बात डिपेंड करता है कौन से स्केल पे है। अगर आप 20, 25, 50 करोड़ पे हो, आपकी लाइन ऑफ साइट में बिजनेस है, तो आपको जैसे चलाना चलाओ, क्योंकि आप गल्ले पे बैठ के चला रहे हो, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं हो सकता। पंछी भी हिलता है ना इस कंपनी में, तो पत्ता भी, वैसे डायलॉग्स है ना, पत्ता भी हिलता है तो मुझे पता चलता है, तो एक तरीका वो है। लेकिन अगर आप स्केल कर रहे हो तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है अच्छा टैलेंट लाना, और अच्छा टैलेंट, और अगर यंग, मैं कहता हूँ यंग भी छोड़ दो, आप एक 40 ईयर को भी हायर करना चाहते हो ना, कोई बेइज्जती नहीं कराना चाहता आजकल। अगर मैं एक मंत्र सबको देना चाहता हूँ ना कि रिकैलिब्रेट अपने दिमाग में कर लो, बेइज्जती करा के ह्यूमिलिएशन के साथ आप नहीं आज बिज़नेस चला पाओगे, ज़माना बदल गया है। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? पैसा टाइम पर आए, ठीक है, और मेरी बेइज्जती ना होए। सो आई थिंक वन थिंग दैट एवरी ओनर हैज़ टू फिक्स इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, द वे ऑफ फायरिंग। डांट के भी तरीके से, डांट की ट्रेनिंग ले लो, डांट मारनी जरूरी है लेकिन तरीका बदल लो। सो यू वेरी राइटली सेड कि किसी को डांटना नहीं पसंद है। जैसे आई थिंक आजकल के बच्चे भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमें काइंडनेस पसंद है लोगों में। आई हैव एन 11-year-old गर्ल एंड शी सेज मुझे वो टीचर्स पसंद है वो काइंड टुवर्ड्स मी। रियली? Yeah. दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड शी इज मतलब मैं उस पूछूं अगर आपकी बेटी से, काइंडनेस का पढ़ाई से क्या लेना देना है? नहीं है, बट दैट टीचर इज काइंड टुवर्ड्स मी सो आई लव हर, नॉट इवन लाइक और एनीथिंग। सो मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहूँगा, डर भी ज़रूरी है, राइट, डर भी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, थोड़ा डर भी, और जो बोलते थे लगाम खींचना, मॉनिटरिंग। बट अगर आप सोचो कि पहले के ज़माने में जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन, डांट, फटकार, बेइज्जती करना, चिल्लाना, यू नो, टेक द, दरवाज़ा खोल के मैं डांटता हूँ। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सम ओनर्स, जब मैं डांटता हूँ तो मैं दरवाज़ा खोल के डांटता हूँ, सबको पता चले, तारीफ़ मैं बंद करके करता हूँ। मैंने कहा सर उल्टा होता है, आपको शायद किसी ने ज्ञान उल्टा दे दिया है, तारीफ़ ओपन में होती है, डांट 1-to-1 होती है। सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू गेट फिक्स्ड अर्जेंटली, अगर आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर वही चेले चपाटों की तरह चलाते रहो। सो दिस व्हाट आई हैव कवर्ड इन माय बुक। चेले चपाटे इनके थ्रू चलानी है कंपनी तो कुछ भी करो, अगर आगे बढ़ना है अच्छे लोग चाहिए, अच्छे लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, आते हैं तो चले जाते हैं, एंड पैसा से नहीं खरीद सकते आप ये। आप सोचो यार, एक मेरा दोस्त है वो बोलता है भाई ये देखो ऐसा है, इतने पैसों में इतना ही काम होगा, बिल्कुल ठीक है, इतने पैसों में इतनी डांट खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा पैसे डबल हो जाए फिर भी उतनी डांट नहीं खाऊंगा। मैंने से पूछा एक दोस्त से, मतलब जैसे इंटरव्यू लॉट ऑफ पीपल, मैंने कहा यार कितनी डांट खा लेगा, कितने, कहते एक लिमिट से आया तो कुछ, इतने पैसे नहीं खाऊंगा डांट। सो यू गेट द पॉइंट, देयर इज़ नो कि मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा डांट सकता हूँ, उसकी एक कैपिंग है, उसके ऊपर नहीं आप बेइज्जती कर सकते। आई थिंक दैट रियली नीड्स टू गेट फिक्स्ड। और ये आ कहाँ से रहा है? आई थिंक वो पुरानी जनरेशन से आ रहा है, क्योंकि पहले डांट फटकार चल जाती थी, अब नहीं कोई सहन कर सकता। एंड बड़े छोटे की बात नहीं है,
कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये 50 साल का है, 30 साल का है। नोबडी वांट्स टू बी ह्यूमिलिएटेड। अच्छा, हम 2025 में हैं, टेक्नोलॉजी, एआई, सब चीज़ों की बातें हो रही हैं, और जो फैमिली बिजनेसेस हैं, कई सारे बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, उनको फ्यूचर रेडी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहले तो उनको ये समझना है कि वहाँ पे भी ना वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। जितनों से मैं बात करता हूँ, भाई ये एआई का मैं क्या करूँ? हाँ भाई, चैट जीपीटी तो कर रहा हूँ, और क्या करूँ? क्या करूँ, अपने में लगा दूँ क्या? सो काफ़ी लोग उनको बहुत कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज से ज़्यादा भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, कम की भी। इट शुड बी जस्ट राइट। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे बिजनेस में कौन सी डिजिटाइजेशन और कौन सा एआई लगाना है। बट अगर कोई ये सोच रहा है कि यार मेरा बिज़नेस बड़ा छोटा है, ट्रेडिशनल है, मुझे डिजिटाइजेशन और एआई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो गलत है। राइट अमाउंट ऑफ डोजेज उनको भी चाहिए इस दवाई की। अभी एक नेसेसरी दवाई बन गया है, ओवरडोज नहीं चाहिए, लेकिन मेरा इसके बिना काम चल जाएगा, दोनों ही बातें गलत हैं। सो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ समबडी हु इज ट्राइंग टू सेल यू सम प्रोडक्ट और सर्विस, बट एट द सेम टाइम डोंट बी इन डिनायल मोड कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। वो डेंजरस है। ज़रूरत सबको है। अडेप्ट भी करना पड़ेगा सर। क्योंकि क्या है ना, आप नहीं करोगे, आपका कॉम्पिटिटर कर लेगा, करेक्ट। तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, फिर आप रोते रहोगे। तो ज़रूरी है समझना, डिप्लॉय करना और ढंग से उसका इस्तेमाल करना, लीवरेज करना। लीवरेजिंग इट फॉर योर बिजनेस इज नेसेसरी। अच्छा, नेक्स्ट जेन कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई न्यू जनरेशन से है, एंड ही सेज मुझे अपने फादर का बिजनेस नहीं देखना है, नहीं संभालना है, आपको उनके लिए क्या एडवाइस रहती है? मैं उनसे पहले पूछूंगा, बेटा ऐसा है, बिल्कुल मत करो। गाड़ी भी छोड़ दो, घर भी छोड़ दो, फार्म हाउस भी छोड़ दो, फॉरेन खुद बनो बेटा, सेल्फ मेड बनो। तो ये जो कमाए वो पिताजी की है, प्रॉब्लम है, बहन को दे देंगे, चैरिटी में दे देंगे, भाई को दे देंगे, जाओ। रेडी हो ना? देखा तो नहीं गया कहीं ऐसा। सारे बेनिफिट्स चाहिए, राइट। लेकिन मेहनत नहीं करनी, फादर का बिजनेस नहीं करना। तो मेरा पहला उनको ये रहता है कि सब कुछ छोड़ो, फिर पूरे 0 to 1 वन मैन शो बनो। सो दिस इज माई फर्स्ट थिंग टू गिव देम अ झटका। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये क्लियर है कि वो नहीं बिजनेस करना चाहते, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो फादर ने, अगर ग्रैंडफादर भी इन्वॉल्व हैं, चाचा भी इन्वॉल्व हैं, 2-3 लोगों ने अपना जीवन दे के एक कंपनी को खड़ा किया। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है या आपको लगता है कि वहाँ पे फादर के साथ नहीं जमेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी टू सेफगार्ड दैट वेल्थ, टू ग्रो इट एटलीस्ट टू अ सर्टन लेवल, कि जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है वो आगे भी चलता रहे। तो अगर आप बिजनेस में रहना नहीं भी चाहते, लाइक वर्किंग इन द बिजनेस और ऑन द बिजनेस, आपको गवर्नेंस मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी, जो हम इस कोर्स में भी सिखाते हैं और भी बहुत लोग सिखा रहे हैं कि भैया मैं डे टू डे नहीं चलाना चाहता, लेकिन कोई तो चलाएगा, उससे काम कौन लेगा? फादर के बाद कौन काम लेगा? आपको लेना है। काम लेना एक प्रोफेशनल से आसान है क्या? उतना आपको करना पड़ेगा। नहीं तो बी रेडी कि आप अपने लाइफस्टाइल को त्याग दो या इस कंपनी को बेच दो। यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। या तो त्याग कर दो पहला, सेकंड नहीं चलानी है, गवर्नेंस करो, तीसरा वो भी नहीं करनी तो फिर कंपनी को बेच दो, नहीं तो वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अच्छा, एक नज़रिया पेरेंट्स की तरफ से भी चाहेंगे, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके फैमिली बिजनेस में आए, उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाएं, क्या सही तरीका होगा उनको उस बिज़नेस को स्टार्ट करवाने का? देखो, अगेन उसमें यह है कि बच्चे को अंडरमाइन मत करो, बच्चे की बेइज्जती मत करो, उसको एम्प्लॉयज़ के सामने मत डांटो, और उसको ये समझो कि यार वो उसने कहाँ पढ़ाई करी है, आपने कहाँ पढ़ाई करी है, स्कूलिंग भी उसकी अच्छी होगी, राइट, कॉलेज भी अच्छा होगा। हमारे ज़माने में मैं तो ऐसे करता था। भाई आप करते थे ना, आपका बेटा वैसे नहीं करेगा यार। ट्रू। गिव हिम अ ब्रेक। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस आर्ट कि एक प्रोफेशनल, एक मेरा बच्चा एक अच्छी जगह पढ़ा हुआ, वो कैसे मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, उसको मैं क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट करूं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, उसको मैं क्या काम दूं जिसमें उसका इंटरेस्ट आए, उसकी ग्रूमिंग कैसे करूं, उसका 3 ईयर प्लान बनाओ। ट्रू। उसका 3 ईयर ग्रूमिंग प्लान बनाओ ना, कि पहले वो इस फंक्शन में काम करेगा, इसके अंडर काम करेगा, फिर ऐसे होगा। DCM मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम में 1 ईयर का क्लियर था, आगे भी था, हमारी मॉनिटरिंग होती थी।
कि यार हम आगे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, वो है, वो नहीं है तो वो कैसे करेगा ग्रूम, नहीं होएगा ग्रूम, इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। आपने कोई प्लान बनाया नहीं उसकी ग्रूमिंग का, प्लस आप उसको हर वक्त जज कर रहे हो, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू गधा है, तेरे को ये नहीं आता, तीसरा उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तो कुछ भी आप कर लोगे या तो वो घर छोड़ के चला जाएगा या घुट घुट के मरेगा, क्योंकि उसको उस बिज़नेस से एक लाइफस्टाइल मिल रहा है, बट बिज़नेस की तरक्की नहीं होगी, बच्चे की तरक्की नहीं होगी और आपकी रिलेशनशिप की तरक्की नहीं होगी। श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को वारिस बना देते हैं, अरे तुम वारिस हो, तुम राजकुमार हो मेरे बिजनेस के, तुमने संभालना है, बट क्या वो उन बच्चों को सही ट्रेनिंग दे रहे हैं? दो प्रकार के हैं उसमें, एक बोलते हैं जिसके लिए मेरा बहुत पुराना जोक है कि बेटा मैंने सब कुछ तेरे को दिया है, हाँ ठीक है, बस रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख। करेक्ट, एक तो उस टाइप के हैं, लेकिन अगर तो वो वारिस नहीं हुआ, वो चौकीदार है, ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ मतलब एक ग्लोरीफाइड मैनेजर है। दूसरे जिसने सब कुछ वारिस बना दिया, वारिस दे दिया, और बच्चा केपेबल नहीं था या वेल्थ डिस्ट्रॉय करना था, तो मैं उन पिताजी को पहले बुलाऊंगा अपने पास कि सर आपने जज नहीं किया, आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि संभाल पाएगा, आपने उसको इक्विप क्यों नहीं किया, कैसे बिजनेसमैन हो, मतलब यू अंडरस्टैंड, कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हो भाई? आपके ऊपर 100 परिवार तो डिपेंडेंट होंगे, 100 से ज़्यादा, फिर वो आपके वेंडर्स हैं, उनके भी परिवार हैं, इतना इररिस्पॉन्सिबली आपने वारिस बना दिया विदाउट इक्विपिंग हिम, यू आर सेटिंग हिम अप फॉर फेलियर, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट भाषा में। आपने सेटअप किया, वो भी फेल हो, कंपनी भी फेल हो, बेड़ा गर्क किसका होता है? बिजनेस का, एम्प्लॉयज़ का भी होता है। मेरे को वो दुख सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखो बिजनेस ओनर का 50 करोड़ का 20-25 10-15 करोड़ ऊपर नीचे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पेट पे लात पड़ती है, जिसकी जॉब जाती है और आसानी से दूसरी जॉब नहीं मिलती, दैट इज़ द डैमेज यू आर डूइंग, विच इज़ नॉट फेयर। अच्छा, हम आज उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर वी टॉक अबाउट ग्लोबल थिंग्स, सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट अ बिजनेस मस्ट डू टू become- एंश्योर कि वो लोग ग्लोबल स्केल पर जा रहे हैं? तो ग्लोबल तो वर्ड भी अगेन बहुत बैडली अब्यूज्ड है, आप कहाँ बेचना चाहते हो अपना माल? तो पहली चीज़ ये है दैट यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। I think quality should be intrinsic part of your bloodstream. No cutting corners. Number 2, ethics and governance. इसमें अगर आप गोची मोची कर रहे हो, आज के ज़माने में आप नहीं बच पाओगे, आप पकड़े जाओगे। एंड तीसरा थिंग जो एक नया चीज़ आ गई है वो है ESG. If you want to be a global company, you have to focus on quality first and foremost. You have to be really think very highly on ethics and governance. And third I would say is ESG, not only for exports. अगर आपको एक जॉइंट वेंचर भी करना है, आपको किसी फॉरेन से कोलैबोरेशन लेना है, टेक्निकल कोलैबोरेशन करना है, बिजनेस करना है, वो आपके यहाँ आएंगे, उनको आके लगे यार मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ, जो हमने होंडा का एग्जांपल लिया, आपका DNA, आपकी सोच, माइंडसेट, हार्ट सेट, अगर ये अच्छा है तभी आप ग्लोबल बन पाओगे। अगर आप अपना छोटी गेम में रहोगे कभी नहीं बनोगे। और यही विडंबना है, यही सैड है हमारे कंट्री की कि वी डोंट हैव एनी ग्लोबल कंपनीज। आई मीन यू कैन जस्ट काउंट ऑन फिंगर टिप्स इफ यू कैन कॉल देम ग्लोबल, क्योंकि वो सोच ही नहीं है। सो रेवरेंशिया से आपने अपने एजुकेशन के सेक्टर में कुछ करने का सपना पूरा किया है, बट नाम कैसे आया इसका? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, सेंट कोलंबस, और मैं ब्रदर्स को बहुत एडमायर करता था। वो रेवरेंट ब्रदर्स होते थे। तो रेवर वर्ड होता है जो पूजनीय और आदरणीय, आदरणीय से ज़्यादा, पूजनीय से थोड़ा कम। सो वो रेवरेंस से आया है। एंड मेरे को क्या लगता है कि बिजनेस ओनर्स आफ्टर दे रीच अ सर्टन अमाउंट ऑफ वेल्थ, दे आर नॉट लुकिंग फॉर मनी, दे आर लुकिंग फॉर रेवरेंस फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम देयर कम्युनिटी, फ्रॉम देयर फैमिली, कि यार ये बंदा देखो इसने कुछ किया है। तो मैं उसी एरिया में काम करना चाहता हूँ, टू टेल बिजनेस ओनर्स कि एक्नॉलेज कर लो कि यार पैसे के बियॉन्ड आप जा चुके हो, तो उस एरिया में भी काम करते हैं। सो इट कम्स फ्रॉम देयर। Very interesting. What is that one mindset that you've carried on from your early years? Because you are basically the same person from inside. Right. Despite all the growth and everything, the core is the same. So one of the thing is कि earn your salary every day. तो मुझे क्या लगता है कि मैं डेली वेजर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज जो भी लिया सोसाइटी से, अपनी कंपनी से, उससे ज़्यादा अगर मैं नहीं दूंगा, सो इफ़ यू डोंट अर्न योर सैलरी एवरी डे, यू विल स्टॉप अर्निंग योर सैलरी।
पैसे मिलना बंद हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा एक, एंड दिस कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स, कि कार्मिक डेट मत लो। हो सके तो जिसके लिए किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर लो, बुरा तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन कॉन्शियसली ट्राई करो किसी के लिए अच्छा कर लो। नेगेटिव कर्मा नहीं लेना है कि यार किसी का पैसा मार लिया, किसी से कोई फेवर ले लिया, किसी को चीट कर लिया, दैट इज़ नो। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ अच्छा कर सकते हो, कॉन्शियसली देखो कोई अपॉर्चुनिटी तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो अपने घर में चुप बैठो, बुरा मत करो। What is that one good deed that you've done जिसका किसी को नहीं पता है? Because you talk a lot about that. Okay, थोड़ा सा deep question है, maybe. So I have supported financially many people, confidentially, which only I know. I can truly. And they were in such a situation कि it's not that I am loaded with money, but मुझे लगा कि यार मेरे लिए इस इतने 10,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की ये वैल्यू है, लेकिन इसके लिए उसकी वैल्यू 10x है और कोई और नहीं करेगा। एंड लास्ट मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर कुछ भी आप किसी की मदद कर रहे हो ना, तो ये समझ लो कि वो आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। उसी की मतलब इट शुड नॉट बी अ ट्रांजैक्शनल। It comes from God. हाँ, मतलब Has it come back to you? मल्टीफोल्ड, मतलब मल्टीफोल्ड। एंड आई कैन टेल यू इफ़ यू वांट How? लिटिल। Let's count your blessings. सो मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि देखो, आई लाइक टू सर्व स्ट्रे डॉग्स इन विच एवर स्मॉल वे आई कैन। और मैं ये कहता हूँ, एंड इट्स बिकॉज ऑफ माई डॉटर्स, यू नो दैट वी हैड अ पेट एंड देन वी गॉट इनटू, आई वाज अ डॉग हेटर, बट आई थिंक जो भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है, यू नो, मल्टीफोल्ड, मतलब अनइमेजिनेबल, इट इज़ फॉर वॉट एवर आई हैव डन फॉर स्ट्रे डॉग्स, बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग फॉर मी। और मैंने ये सोच के नहीं किया कि मुझे कुछ मिलेगा। दर्द हुआ कि इंजर्ड हो गए, आई हैड एक्सपीरियंसेस वेयर दे हैड बीन रन ओवर बाय कार्स एंड दे वर हाउलिंग, या भूखे या डिजीज्ड, उसके लिए मैं कुछ करने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज आई कुडंट टॉलरेट दैट पेन। बट इट वॉज, सिंस इट वॉज नॉट ट्रांजैक्शनल, आई थिंक गॉड गेव मी सो मैनी थिंग्स इन वेज आई कांट इमेजिन। सो मैं हर एक बिजनेस ओनर को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिसके लिए अच्छा कर सकते हो करो, कोशिश करो उसके लिए अच्छा करो जो आपके लिए कुछ ना कर सके। नहीं तो वो ट्रांजैक्शन है, चल यार आज इसको करो, कल काम आएगा, कल काम आएगा, कल काम आएगा से अगर आपने किया वो ज़ीरो है। उसके लिए करो, चाहे वो एनिमल्स के लिए करो, चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए करो, कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग, और अपेक्षा भी मत रखो। तो जब वो देता है ना ऊपर वाला, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि ही इज़ नॉट अ बनिया लाइक मी। ये तो देता तो वो फिर अबंडेंस में देता है। I would want to call it quick 1-minute questions. And so what is that one trait that you think will define businesses in 2030, 5 years from now? Empathy and deep understanding of consumers. What is a piece of advice you wish you had known when you were 25? And why is it still relevant today? Just because you can't rest on your past laurels and education, slog करना पड़ता है लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, कि कभी ख़त्म नहीं कि मैं पढ़ लिया हूँ, मैं अब बन गया हूँ, कभी बनता नहीं है। लाइफ कभी सेट नहीं होती, लाइफ हमेशा अनसेट रहती है, और मेहनत कंटिन्यूस करनी होती है एट एवरी स्टेज इन योर लाइफ। Tell us about a badly made decision you made as an advisor or an entrepreneur, and what did you learn and how did you rectify that mistake? Okay, so I think when I was doing my startup, we were very focused on, you know, having fancy offices. So we spent a lot of money in rentals, and finally the business was not viable. So how I rectified it, we made it more functional, and you know, cut down the expenses and brought the company to break even and profit. So one thing was that, you know, because I'd never worked in a startup before, I never cared about खर्चा। बड़ी कंपनियों में काम करके ना आटे चीनी का भाव नहीं पता होता। तो जब पिटाई हुई, काफ़ी खर्चा हुआ, कंपनी लॉस में जा रही थी, तब यू नो उसको रीस्ट्रक्चर किया एंड अननेसेसरी खर्चों को काटा। सो कैश फ्लो एंड प्रॉफिट पे हमेशा निगाह होनी चाहिए। Acha, we have a lot of viewers who want to start their own business. If you had to give them 3 quick hacks to avoid any mistake, or you know, how not to be weighed down by anything, what would that be? So what is the unique idea? What is the competition? Who is willing to bet his money on you? And 3, what are you willing to sacrifice and put on the table as a stake? Whether it is your time, money, मेहनत, करियर, रेपुटेशन, क्या आप दाव पे लगाने के लिए रेडी हो? ये 3 सवालों के जवाब हैं, तो कूदो, नहीं तो चुपचाप नौकरी करो। And 3 business ideas youngsters must invest if they want to succeed.
So one is, I think the medical side. Healthcare will always be very, very important. Related to that is aging. That is going to be a very big business because now with longevity, लोग और जिएंगे और बीमार होंगे. That is one. Second, I will say जो इंडिया में बिजनेस ओनर्स करते भी हैं, रियल एस्टेट, क्योंकि उसमें कभी मल्टीनेशनल आके हाथ नहीं डालेगी. इट्स टू मैसी एंड टू कॉम्प्लिकेटेड. थर्ड आई विल से इज डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स. ये 3 फील्ड ऐसे हैं जो फैमिली बिजनेस के लिए हमेशा एवरग्रीन है और जिसमें मुझे क्या लगता है ना तो PSU, फैमिली बिजनेस कौन हरा सकता है, या PSU जिसके बाद डीप पॉकेट्स हैं MNC. ये तीनों फील्ड ऐसे हैं. ऑफ कोर्स इन हेल्थ केयर दे विल हैव लॉट ऑफ MNCs बट स्टिल दे कैन क्रिएट अ नीश फॉर देमसेल्व्स. इन तीनों एरियाज़ को सोचें तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई. एडिंग वन लास्ट वन, ऑफ कोर्स दैट रिक्वायर्स अ सर्टन स्केल, इज renewable energy. Okay. Yeah, green. So I have seen many entrepreneurs, they pivoted their businesses from traditional, they have got into green energy, created positive impact for society and made a lot of money as well. So these 4 I will say instead of 3. So if you're all watching, pay attention. अच्छा, we are coming towards the end of the interview और हमें तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में. I'm sure हमारे viewers ने भी बहुत enjoy किया होगा. Last question before we leave. अब आगे आने वाले 5-10 साल में आपका ऐसा क्या प्लान है? कोई सपने देखे थे, कुछ प्रोजेक्ट था दिमाग में जो आप करना चाहेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग, जो आप एजुकेशन सेक्टर में करना चाहते थे? सो देखो, जो भी मैंने, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. तो मैंने भी सोचा यार मैं क्या दे सकता हूँ, मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है, जो नहीं है वो नहीं दे सकता. ठीक है. सो मैंने बिजनेसेस में काम किया और मल्टीपल में किया. बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है जो स्मॉल एंड वेरी लार्ज फैमिली बिजनेस, मल्टीनेशनल, स्टार्टअप, घाट घाट का पानी पी लिया और कुछ सीखा है. तो मेरी इच्छा ये है कि जो भी मैंने सीखा है मैं आगे दे सकूं. किसको दूं? जिससे देश का भला हो. देश का भला किससे होगा? इकोनॉमी से. इकोनॉमी कौन चला रहा है? फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस की क्या दिक्कत है? स्केल नहीं होते, एक लेवल के बाद रुक जाते हैं और 3rd जनरेशन तक ख़त्म हो जाते हैं. तो मैंने कहा यार इस प्रॉब्लम को मैं अगर 1% भी ठीक कर दूँ, अगर एक 1% शिफ्ट भी ले आऊँ मैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. इमेजिन इफ 1% ऑफ देयर 6.3 करोड़ MSMEs, अगर 1% भी सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है तो 6.3 लाख MSMEs बेटर करेंगे. कितनी जॉब्स बढ़ेंगी. सो मेरा पैशन तो बड़ा क्लियर है कि यार फैमिली बिजनेसेस बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं छोटी छोटी चीज़ों में. कुछ 4-5 चीज़ें ठीक कर लें तो दे विल ग्रो, द फैमिलीज विल ग्रो, एम्प्लॉयज़ विल ग्रो, वेंडर्स, सप्लायर्स विल ग्रो. बैंकों ने जो पैसा दिया उनका पैसा भी ख़राब नहीं होगा, पैसा नहीं डूबेगा, एंड द कंट्री विल ग्रो. सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस कि जो भी कुछ मैंने सीखा है मैं अगर थोड़ा भी दे सकूं और उससे किसी का भी कुछ अच्छा हो जाए तो मैं सोचूंगा यार चलो वॉट एवर वॉज गिवन टू मी बाय माई पेरेंट्स, माई गॉड एंड सोसाइटी, उसका एक छोटा अंश ही मैं दे दूँ. सो आई विल फील वेरी फुलफिल्ड एंड हैप्पी. एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हम मिल पाए, हम आपसे बात कर पाए और शायद हम आपसे दोबारा बात करेंगे कभी. हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस और आते हैं तो वील डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि प्लीज़ दोबारा से थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोगों को. Thank you, Sophia. I had a good time, very good line of questioning, and I could answer with lot of ease and very logically structured questions. So thank you so much. I had a good time. Thank you. Thank you Bye. so much.